नमस्कार, जय शनिदेव। 29 मार्च 2025 को शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शनिदेव जब मीन राशि में पहुंचेंगे तो 2.5 साल तक मीन राशि में गोचर करेंगे और मीन राशि में जब तक शनिदेव का गोचर रहेगा तब तक राशियों पर क्या प्रभाव होगा, आइए जानते हैं। देखिए, ज्योतिष में शनिदेव को न्याय का कारक ग्रह माना जाता है। शनिदेव का जब भी राशि परिवर्तन होता है तो बड़ा व्यापक असर, बड़ा व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। यानी जब शनि एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो 2.5 वर्ष तक उस राशि में रहते हैं। तो इस तरीके से 2.5 वर्ष हर राशि में शनिदेव रहते हैं। तो 2.5 साल तक विशेष प्रभाव उस राशि पर और उन राशियों पर जिन पर उनकी दृष्टि पड़ती है, जिन राशियों की ढैया चलती है, जिन राशियों की साढ़े साती चलती है, उन पर शनिदेव का रहता है। अब 29 मार्च 2025 को जब शनिदेव मीन राशि में चले जाएंगे तो इसका अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव होगा। कुछ राशि वालों की ढैया समाप्त हो जाएगी, कुछ राशि वालों की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी, कुछ राशि वालों की ढैया शुरू हो जाएगी और कुछ राशि वालों की शनि की साढ़े साती भी शुरू हो जाएगी। इसके बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया है कि किस राशि वाले की ढैया शुरू होगी, किस राशि वाले की शनि की साढ़े साती शुरू होगी, किसकी समाप्त होगी। पूरा डिटेल में वीडियो है, वो जरूर आप देखिएगा एस्ट्रो तक पर। अभी बात करते हैं कि सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि से 12वें घर में शनिदेव का ये गोचर है। मीन राशि 12वीं राशि होती है मेष से, वहां गोचर करेंगे शनिदेव 29 मार्च 2025 से। और जो शनि की दृष्टि होगी, शनिदेव की 3 दृष्टियां मानी जाती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो जो तीसरी दृष्टि है शनिदेव की, वो मेष राशि वालों की राशि से, मेष राशि से द्वितीय घर में पड़ेगी। जो शनिदेव की 7वीं दृष्टि है वो मेष राशि से छठे घर में पड़ेगी और जो 10वीं दृष्टि है वो मेष राशि से 9वें स्थान पर, यानी मेष राशि वालों के भाग्य स्थान पर होगी 10वीं दृष्टि। यानी मेष राशि से द्वितीय भाव, छठा भाव और 9वां भाव प्रभावित होगा। अब इसका क्या असर पड़ेगा मेष राशि वालों पर, और सरल तरीके से आपको समझाते हैं, सीधे सीधे असर बताते हैं। ज़्यादा टेक्निकल बात करने से हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो। तो देखिए, जो मेष राशि के जातक हैं, शनि का ये जो गोचर है उनके लिए मिला जुला परिणाम लेकर के आएगा, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में, छठे भाव में और 9वें भाव में शनिदेव की दृष्टि होगी। तो मेष राशि वालों को सबसे पहले तो अपने आय व्यय में संतुलन बना करके रखना होगा। अपनी वाणी का प्रयोग बिल्कुल सोच समझ कर करना होगा। आपकी वाणी विवाद का कारक न बने, इस बात का ध्यान रखना होगा। इसलिए कटुता छोड़े, कटु वाणी का प्रयोग बंद करें और मीठी बातें, मीठी वाणी का प्रयोग करना शुरू कर दें। और ध्यान क्या रखना, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो समय पर जरूर लेते रहिएगा। अपने खर्चों को लेकर के बहुत सावधान रहने की जरूरत है, आपके खर्चे बढ़ेंगे। इसके साथ ही प्रॉपर्टी को लेकर के, जो आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, उसको लेकर के कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, परेशानी आ सकती है। अगर उसके बंटवारा को लेकर के कोई बात चल रही है तो वो सारे मसले शांति से हल करने होंगे, उसमें परेशानी आ सकती है। तो पहले से ही आप प्लान कर लें कैसे चीज़ों को टैकल करना है ताकि ज़्यादा परेशानी ना आए। आपके भाग्य स्थान पर भी शनिदेव की दृष्टि रहेगी तो कार्य होंगे, लेकिन धीरे धीरे होंगे। जो काम 10 दिन में होता था वो काम अब 25 दिन में होगा, तो थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ेगा। तो धैर्य रखने की सलाह है। ये बिल्कुल नहीं परेशान होना है कि काम ही नहीं होगा। और दूसरा, शनिदेव आप
आपको पहले बताया और आप जानते भी हैं कि न्याय के देवता हैं, कर्म पर नज़र रखते हैं, तो आप अपने कर्म अच्छे रखिएगा, अपनी वाणी अच्छी रखिएगा, अपना व्यवहार अच्छा रखिएगा और क्या करना है कि धार्मिक कार्य करते रहिएगा, पूजा पाठ करते रहें, धार्मिक कार्यों में क्या धार्मिक कार्य करते रहें? आप तीर्थ यात्रा करते रहें, तीर्थों में जाते रहें जब भी समय मिले और अगर नहीं जा पाते हैं तो दान करते रहें। दान करने से हमारे पाप कर्म कटते हैं। तो आप क्या-क्या दान कर सकते हैं? आप शनिवार के दिन गरीबों को भोजन दान कर सकते हैं, गरीबों को वस्त्र दान कर सकते हैं, गरीबों को अन्न दान कर सकते हैं। जो भी आपके लिए संभव हो, आप शनिवार के दिन कोई न कोई चीज़ दान करते रहें गरीबों के लिए और आप देखेंगे शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा और जीवन में कष्ट और परेशानियाँ नहीं आएँगी और जो आएँगी भी तो वो आसानी से चली जाएँगी। तो ये उपाय करते रहिएगा दान का और धार्मिक यात्रा का, तो आपको शनिदेव परेशान नहीं करेंगे। दान किस दिन करना है? शनिवार के दिन। भोजन दान, वस्त्र दान, अन्न दान, ये इनमें से जो संभव हो दान करेंगे, गरीबों को दान करेंगे, ज़रूरतमंदों को दान करेंगे, किसी धार्मिक स्थान में दान करेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा, जो भी कोई तीर्थ है, आपके घर के आसपास जहाँ आपको जाना अच्छा लगता है उस तीर्थ पर जरूर जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात वृष राशि की। वृष राशि से 11वें घर में शनिदेव का ये गोचर हो रहा है और जो शनिदेव की दृष्टि है, एक तो वृष राशि में ही तीसरी दृष्टि पड़ेगी और वृष राशि से जो पंचम स्थान है वहाँ पड़ेगी और वृष राशि से अष्टम स्थान पर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि 3 दृष्टियाँ होती हैं। अब वृष राशि पर प्रभाव क्या होगा? देखिए, आपकी राशि पर शनि की दृष्टि है और वृष राशि के स्वामी होते हैं शुक्र और शनि में मित्रता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वृष राशि वाले लोग धैर्य से अपना काम करते रहें, आपकी इच्छाएं, आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। थोड़ा सा डिले होगा, समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही पंचम भाव में दृष्टि पड़ रही है, आपको प्लान बना करके योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा और ध्यान रखिएगा आपकी जो प्लानिंग हो, जो आपका काम हो, वो किसी के साथ धोखे वाला ना हो, किसी के साथ बेईमानी वाला ना हो, कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी को नुकसान हो, दुख पहुँचे। लोग करते हैं ना अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को नुकसान कर देते हैं, दूसरे को परेशान कर देते हैं, ऐसा कार्य मत करिएगा और अपने रिश्तों को संभाल कर रखिएगा। ससुराल के साथ रिश्ते और भी आपके जो करीबी रिश्ते हैं उनको संभाल कर रखिएगा शनि के इस गोचर के दौरान। और वृष राशि वालों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं और शनिदेव और शुक्रदेव की ठीक ठाक बनती है, कोई परेशानी नहीं होने वाली। बस सही मार्ग में चल करके धन कमाने का प्रयास करेंगे तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी, आपके जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी। आप उपाय क्या करें? आप शनिवार के दिन गरीब कन्याओं को भोजन दान करें और गरीब कन्याओं की पढ़ाई लिखाई में मदद कर दें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि से 10वें घर में शनिदेव का गोचर हो रहा है। 10वां घर प्रोफेशन का स्थान माना जाता है और शनि की दृष्टियां मिथुन राशि से 12वें भाव में, चतुर्थ भाव में और सप्तम भाव में पड़ रही हैं। मिथुन राशि वालों के लिए ये गोचर अनुकूल रहेगा। आपके राशि के स्वामी बुध हैं और शनि और बुध में कोई परेशानी नहीं होती, दोनों का ठीक ठाक रिलेशनशिप रहता है। तो इसलिए मिथुन राशि वाले बिल्कुल भी परेशान ना हों, अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें और अपने घर परिवार वालों को समय दें, उनके साथ कोई भी बात छिपाए नहीं।
प्रॉपर्टी से संबंधित जो घर के मसले हैं उनमें पारदर्शिता से कार्य करेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। सप्तम भाव में शनि की दृष्टि है। अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में तनाव न बढ़ने दें। किसी भी कारण से इस बात का ख्याल मिथुन राशि वालों को रखना होगा। और जहाँ तक प्रोफेशन की बात है, 10वें घर में दृष्टि पड़ रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जो भी काम कर रहे हैं पूरी मेहनत से करिए, चाहे जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, उसमें आपको सफलताएं प्राप्त होगी। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं जॉब के लिए या घूमने के लिए या बिजनेस करने के लिए, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। विदेश से संबंधित कार्य भी आपके सफल होंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये गोचर अनुकूल रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस ध्यान ये रखिएगा, कोई ऐसा कार्य न करें जो आपके बजट से बहुत ज़्यादा बड़ा हो, जिसको संभालना मुश्किल हो जाए। उपाय क्या करें? आप भगवान गणेश की पूजा करें और शनिवार के दिन आप किसी एक गरीब को फल का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब बात कर्क राशि की। कर्क राशि से 9वें घर में शनिदेव का गोचर होने जा रहा है। कर्क राशि से 11वें घर में शनि की एक दृष्टि, तीसरे घर में दूसरी और छठे भाव पर तीसरी दृष्टि होगी। तो शनि की दृष्टियां 11वें भाव, तीसरे भाव और छठे भाव में होगी। कर्क राशि वाले जो जातक हैं, शनि के इस गोचर से बिल्कुल भी ना डरें। ये गोचर आपके लिए अनुकूल ही होगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस धैर्य से, पूरे विश्वास से अपना कार्य करते रहिएगा। कर्क राशि क्योंकि चंद्रमा की राशि है, बहुत फास्ट सोचते हैं, बहुत फास्ट चलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि शनि 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं और जो शनि की दृष्टियों के बारे में हमने बताया, तो आप अपने कार्यों को धैर्य से करिएगा। रिजल्ट के लिए, परिणाम के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने घर परिवार वालों के साथ अपनी इच्छा, अपनी मन की बात जरूर शेयर करिएगा। खास करके अपने करीबी मित्रों के साथ और अपने भाई बहनों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखिएगा, मतभेद ना बढ़ने पाए इसका ध्यान रखिए। और कर्क राशि वाले, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वो छठे भाव पर पड़ रही है, तो आप जो है स्वास्थ्य का ख्याल रखें और उधार लेन देन से जरूर बचें। जो लोग जॉब करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में कई बार ऐसा होगा कि पैसा डिले से आएगा, पैसा फंसेगा, लेकिन मिल जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। कर्क राशि वाले ध्यान क्या रखें कि अपने स्वास्थ्य के मामले में कोई लापरवाही ना करें और जो आपके शत्रु हैं उन पर नज़र बना करके रखें। उनको कोई ऐसा मौका ना दें कि वो आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करें। इतना ध्यान रखिएगा। बाकी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। शनि का ये गोचर आपके लिए अनुकूल ही होगा। कोई ऐसे प्रतिकूल रिजल्ट आने वाले नहीं हैं। उपाय क्या करना है? कर्क राशि वाले नियमित रूप से आप भगवान शिव को प्रतिदिन जल चढ़ाएं और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें तो शनि का ये गोचर आपके लिए अच्छे रिजल्ट लाएगा, आपको धन लाभ कराएगा। अब बात सिंह राशि की। सिंह राशि से अष्टम भाव में शनि का ये गोचर होने वाला है। 29 मार्च 2025 को शनिदेव मीन राशि में जब प्रवेश करेंगे तो सिंह राशि से अष्टम स्थान में होंगे। इसके साथ ही जो शनिदेव की दृष्टि है, जो शनिदेव की दृष्टियां पड़ेंगी, वो सिंह राशि से 10वें भाव में, द्वितीय भाव में और पंचम भाव में होगी। सिंह राशि वाले अपने प्रोफेशन के मामले में ध्यान दें। प्रोफेशन में किसी ऐसी चीज़ में, किसी ऐसी बातचीत में, किसी ऐसे कार्य में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना हो कि आपके प्रोफेशन में दिक्कत आए। यानी प्रोफेशन के जो मामले हैं उनको संभालना होगा। दूसरा, अपने प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों को सोच समझ करके बड़े व्यवहारिक नज़रिए से संभालने की ज़रूरत है, हल करने की ज़रूरत है, ताकि
कोई परेशानी ना हो, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद ना खड़ा हो। और सिंह राशि वाले सॉलिड योजना बना करके अपना कार्य करें तो कार्य होंगे, उनमें थोड़ा सा डिले होगा, विलंब होगा, तो उससे परेशान ना हो। महत्वपूर्ण बात, सिंह राशि वाले शनि के इस गोचर के दौरान विनम्र रहें, सद्मार्ग पर चलें, ईमानदारी से अपना कार्य करें, तो शनि देव का कोई भी नेगेटिव प्रभाव आपको परेशान नहीं करेगा। आप गुस्से से बचें और ध्यान रखें कि कोई भी काम ऐसा ना हो जिससे कि सामने वाले को परेशानी हो। यानी लेन देन बहुत सावधानी से करिएगा और किसी को ऐसी बात ना कहें कि वो आपका दुश्मन बन जाए। यानी वाणी में बहुत ज़्यादा मिठास रखेंगे, वाणी का संतुलित प्रयोग करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए सलाह ये है कि अपना खान पान ठीक रखें, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ों का सेवन ना करें। शनि का ये गोचर आपके लिए अनुकूल हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका काम अच्छा चले, इसके लिए आपको क्या करना है? नियमित रूप से प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है, क्योंकि जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं शनिदेव उन्हें परेशान नहीं करते। भगवान शिव को जल चढ़ाना है, क्योंकि शनिदेव स्वयं भगवान शिव के भक्त हैं। और शनिवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करना है। आप ये उपाय करिएगा तो शनि का ये राशि परिवर्तन आपकी टेंशन को नहीं बढ़ाएगा। अब बात कन्या राशि की। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और कन्या राशि से सप्तम भाव में शनि का ये गोचर होने जा रहा है 29 मार्च 2025 को। सातवां भाव लाइफ पार्टनर का स्थान माना जाता है। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो बिजनेस पार्टनर का स्थान माना जाता है। जब शनि मीन राशि में गोचर करेंगे तो कन्या राशि वालों के भाग्य स्थान पर शनि की दृष्टि होगी, कन्या राशि पर स्वयं शनि की दृष्टि होगी और कन्या राशि से चतुर्थ भाव में शनि की दृष्टि होगी। सबसे पहले क्योंकि कन्या राशि में ही दृष्टि होगी तो शनि के इस राशि परिवर्तन से 29 मार्च 2025 से कन्या राशि वालों को अपने रिश्तों को बहुत संभालना होगा। वैवाहिक जीवन में उथल पुथल ना होने पाए, वैवाहिक जीवन में खटास ना बढ़ने पाए, इसका ध्यान रखना होगा। जिनकी नई नई शादी होने वाली है, होगी शादी कन्या राशि वालों की, तो शादी होने वाली है तो आपका रिश्ता अभी शुरू हो रहा है तो कोशिश करें कि रिश्ते को चलाना है। रिश्ते में छोटी छोटी बातों को लेकर के ऐसी स्थिति ना बनने दें कि बाद में परेशानी खड़ी हो। तो पॉजिटिव सोच के साथ वैवाहिक रिश्तों को चलाना है। और जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं कन्या राशि वाले, तो एक झटके में पार्टनरशिप तोड़ने की कोशिश मत करिएगा। पार्टनरशिप में स्थिति स्लो हो सकती है, पार्टनर्स के साथ कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो सकता है, लेकिन उस कम्युनिकेशन गैप को आप ठीक करिएगा। आपस में बातचीत करके जो समस्याएं हैं उन्हें निपटाने की कोशिश करेंगे तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी। शनि की दृष्टि क्योंकि कन्या राशि में पड़ रही, तो कन्या राशि वाले अपने मन में नेगेटिविटी को बढ़ने ना दें, किसी काम में बहुत ज़्यादा देरी ना करें, आलस्य छोड़ करके काम करने की सलाह होगी। आप किसी काम को करते हैं और उसका रिजल्ट समय पर नहीं आता है तो उसको लेकर के परेशान नहीं होइएगा, रिजल्ट आने में डिले होगा। कई बार ऐसा लगेगा कि पहले तो ये बहुत आसानी से हो जाता था, अब इस काम में इतनी बाधा क्यों आ रही है। तो ऐसी बाधाएं आ सकती हैं, डिले हो सकता है, लेकिन डिनायल नहीं होगा, वो काम आपके होंगे। तो पहले से सतर्क रहने की आवश्यकता है। यानी शनि का ये जो राशि परिवर्तन है, इससे थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन आप उसको हैंडल कर सकते हैं। आप समझदार हैं, हैंडल करके आप आगे बढ़ जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। उपाय क्या करें जिससे शनि का राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल रहे? धार्मिक स्थान की यात्राएं आगे आने वाले 2.5 वर्षों में अवश्य करिएगा और दान करें। जब भी किसी धार्मिक स्थान में जाएं तो अन्नदान, वस्त्र दान, भोजन दान, फल दान, जो संभव हो अवश्य दान करिएगा। तो शनिदेव की कृपा से
आपकी उन्नति होती चली जाएगी, तरक्की होती चली जाएगी। अब बात तुला राशि की। तुला राशि से छठे भाव में शनिदेव का गोचर होने जा रहा है। 29 मार्च 2025 को शनिदेव तुला राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे, यानी मीन राशि में गोचर करेंगे। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र और शनि की अच्छी दोस्ती रहती, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। शनि की जो दृष्टि है तुला राशि से अष्टम स्थान पर, 12वें भाव पर और तीसरे भाव पर होगी। तुला राशि वालों के लिए गोचर, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, कोई ऐसे नेगेटिव रिजल्ट लेकर के नहीं आ रहा है। आप अपने रिश्तों को संभालिएगा, अपने पारिवारिक रिश्तों को, माता पिता के साथ साथ जो चाचा ताऊ है, आपके ससुराल वाले रिश्ते हैं, उन रिश्तों में दूरियां ना बढ़े, दरार ना बढ़े, इस बात का ध्यान रखेंगे। तुला राशि वाले अपने खर्चों को कंट्रोल करके रखें, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। और तुला राशि वाले ध्यान रखें कि शनि देव के इस राशि परिवर्तन से मित्रों से दूरियां ना बने, कोई भी काम आपके बहुत ज़्यादा डिले ना हो। जैसे होता है ना, कहीं हम जाते हैं तो देर से पहुंचते हैं तो उसकी वजह से काम पर असर पड़ जाता है, तो ऐसा ना हो। बाकी कोई परेशानी नहीं होगी आपको। जब शनि का ये गोचर है, तुला राशि वालों के लिए धन लाभ कराएगा। आप जिस कार्य को करने की कोशिश करेंगे उसमें सफलता दिलाएगा और आगे आने वाले समय में आपको अच्छी उन्नति प्राप्त होगी। तो तुला राशि वालों के लिए शनि का ये गोचर अनुकूल रहेगा, लाभदायक रहेगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उपाय क्या करें? प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें और शनिवार के दिन कम से कम 8 गरीबों को कुछ खाने पीने की चीज़ें अवश्य दान करें। अब बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि से 5वें भाव में शनिदेव का गोचर होने वाला है 29 मार्च 2025 को, जब शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और जो शनिदेव की दृष्टि है वो वृश्चिक राशि से सप्तम स्थान में, 11वें स्थान में और दूसरे स्थान में होगी। शनिदेव के इस गोचर से जो वृश्चिक राशि के लोग हैं उनको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना होगा। पहली बात तो जो प्रॉपर्टी से संबंधित मसले हैं उन्हें एग्रेशन से नहीं, विनम्रता से, होशियारी से, सोच समझ करके हल करेंगे तो प्रॉपर्टी से संबंधित जो आपके मामले हैं वो सुलझ जाएंगे, खासकर पैतृक संपत्ति को लेकर के। दूसरा, धन लाभ के आपको अवसर मिलेंगे, लेकिन उनके रिजल्ट आने में डिले होगा, तो उससे परेशान नहीं होना है। और अपने लाइफ पार्टनर के साथ किसी भी तरह के अनबन को बढ़ने नहीं देंगे, रिश्तों को पॉजिटिव सोच के साथ टैकल करेंगे। क्योंकि पंचम भाव में गोचर हो रहा है आपकी राशि से, तो संतान को समय दें, संतान से दूरी ना बनाएं। कई बार मेंटल डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, एक ही घर में रहते हैं लेकिन सबका आने जाने का समय ऐसा होता है, मुलाकात कम हो पाती है। जो जब किसी समय घर में रहते भी हैं तो सब अपने अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं और एक दूसरे को समय नहीं दे पाते, उससे दिक्कत होती है। तो बच्चों को, संतान को ज़रूर समय दीजिएगा यदि आपके बच्चे हैं, और उनकी शिक्षा के बारे में, उनकी बाकी एक्टिविटीज़ के बारे में ज़रूर उनसे डिस्कस करिएगा, बात करिएगा। रिश्तों में दूरियां ना बढ़ने पाए, इसका बहुत ध्यान रखना होगा। और जो लोग जॉब करते हैं, आपको जॉब के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी, आपके काम अच्छे बनेंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में भी आपको अच्छे लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। उपाय क्या करें ताकि शनि का ये गोचर आपको अच्छे रिजल्ट दिलाए, आपको अच्छा फायदा कराए? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार के दिन जरूरतमंद गरीब लोगों को आप भोजन दान करें, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब बात धनु राशि की। धनु राशि से चतुर्थ भाव में शनि का ये गोचर होने वाला है 29 मार्च 2025 को, जब शनिदेव मीन राशि में जाएंगे तो धनु राशि से चौथे भाव में गोचर होगा। और शनि की जो दृष्टि है धनु राशि से छठे भाव, दसम भाव और स्वयं जो है धनु राशि पर पड़ेगी। धनु राशि के जो जातक हैं, आप
अपने विचारों को अपने परिवार वालों के साथ जरूर व्यक्त करें, जरूर शेयर करें। शत्रुओं को लेकर के सावधान रहें, शत्रुओं को कमज़ोर ना समझें और उधार लेन देन से बचने की सलाह है। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा चीज़ें डिले होंगी तो उन्हें लेकर के परेशान मत होइएगा, क्योंकि शनिदेव का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में हो रहा है। तो जो घर परिवार के मसले हैं उनको हल करने के लिए आपको शांति का मार्ग अपनाना होगा, अपने माता पिता से सलाह लेनी होगी और घर परिवार के मामलों को सुलझाने का प्रयास करना होगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी। यानी ये वाला समय घर परिवार के साथ बैठ करके समस्याओं को हल करने वाला होगा। घर परिवार वालों की बात सुननी होगी, माननी होगी, किसी भी काम में ज़िद दिखाने से बचने की सलाह होगी। ये जो शनि का गोचर है, धनु राशि के जातकों को धन लाभ कराएगा और प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ भी होगा। जो लोग विदेश में जॉब करते हैं या विदेश जाना चाहते हैं जॉब के लिए, उनको भी सफलता मिलेगी। ध्यान क्या रखना है? अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने खान पान का ध्यान रखना है। अगर कोई आप मेडिसिन ले रहे हैं तो अवश्य समय पर लेते रहिएगा, कोई जांच कराना है तो समय पर कराते रहिएगा। कार्य क्षेत्र में आपके लिए स्थिति अनुकूल रहेगी, लाभ होगा। उपाय क्या करें? आप प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करें और शनिवार के दिन गुड़ का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब बात मकर राशि की। मकर राशि से तीसरे भाव में शनिदेव का गोचर होगा और जो शनिदेव की दृष्टि है मकर राशि से पंचम भाव, नवम भाव और 12वें भाव में शनिदेव की दृष्टि होगी। मकर राशि वालों को अपनी बातचीत में बहुत संयम रखने की आवश्यकता होगी। बार बार अपने विचारों को बदलने से बचना होगा। आपको सॉलिड योजना बना करके काम करना होगा। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा क्योंकि शनिदेव आपकी राशि के स्वामी हैं और शनि का ये जो राशि परिवर्तन है आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपके विदेश से संबंधित कार्य सफल होंगे और 7.5 से आपको मुक्ति मिल जाएगी जब 29 मार्च 2025 को शनिदेव मीन राशि में चले जाएंगे। स्ट्रगल कम होगा और शनिदेव अच्छे परिणाम आपको प्रदान करेंगे। जीवन में सुख सुविधाएं और बढ़ेंगी और आपको धन लाभ के नए अवसर भी आगे आने वाले समय में प्राप्त होंगे। आप बिजनेस करते हैं तो उसमें तरक्की होगी। यदि आप जॉब करते हैं तो सीनियर अधिकारियों का सपोर्ट होगा और आपको लाभ होगा। उपाय क्या करें जिससे शनि देव का ये जो राशि परिवर्तन है आपके लिए अनुकूल हो, लाभकारी हो? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार के दिन गरीबों को भोजन दान अवश्य करें। अब बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि से द्वितीय भाव में शनिदेव का गोचर होने जा रहा है 29 मार्च 2025 को। कुंभ राशि वालों के लिए यानी कुंभ राशि से जो शनि की दृष्टि है वो चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में और 11वें भाव में पड़ेगी। सबसे पहली बात, क्योंकि शनि का गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में हो रहा है तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना है। पहले विचार कर लें फिर बोलें। कटु वाणी का प्रयोग ना करें। अपने अंतर मन में सोच विचार करके ही अपने विचार व्यक्त करें। और जो शनि की दृष्टियां हैं वो आपके जीवन पर कोई ऐसा नेगेटिव प्रभाव नहीं लाने वाली है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। अपनी वाणी अच्छी रखेंगे, व्यवहार अच्छी रखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ध्यान आपको किन चीज़ों का रखना है? अपने खर्चों को अपने बजट के अंदर बांध करके रखें। अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए प्रयास तेज कर दीजिएगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप धार्मिक स्थान की यात्रा अवश्य करते रहें। पूजा पाठ जरूर नियमित रूप से करते रहें, उससे आपको फायदा होगा। घर परिवार वालों से सपोर्ट भी आपको मिलेगा। जो लोग जॉब करते हैं करियर के क्षेत्र में स्थिति अनुकूल बनेगी और धीरे धीरे आपका करियर आगे बढ़ेगा। जो लोग व्यापार करते हैं व्यापार में सफलता के अवसर आपको मिलेंगे। शनि के इस गोचर के दौरान उनका लाभ अवश्य उठाएं।
उपाय क्या करें? आप प्रतिदिन भगवान शिव को जल चढ़ाएं और शनिवार के दिन बूढ़े बुजुर्ग लोगों को फल का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब बात मीन राशि की। मीन राशि में ही शनि का गोचर होने वाला है 29 मार्च 2025 से। तो मीन राशि में ही गोचर होने वाला, तो ऐसा नहीं कि मीन राशि वाले अभी टेंशन लेना शुरू कर दें। आप पहले पूरी बात सुनिए। मीन राशि में जब शनिदेव का गोचर होगा तो आपकी राशि से जो शनि की दृष्टि है वो तृतीय भाव में, सप्तम भाव में और दसम भाव में पड़ेगी। क्योंकि मीन राशि में शनि गोचर करेंगे तो मीन राशि वालों को धैर्य से अपना कार्य करना होगा, अपने व्यवहार में गंभीरता लानी होगी और अगर किसी काम में डिले होता है तो उससे बहुत परेशान नहीं होना है। आपको अपने व्यक्तित्व को गंभीर बना करके काम करना है। और आपकी जो 7.5 का है वो दूसरा चरण जो है शुरू हो जाएगा। और शनिदेव की जो दृष्टियां हैं तृतीय भाव में पड़ रही हैं। आलस्य छोड़ करके काम करिएगा, मित्रों के भरोसे कोई काम ना छोड़ें और जो चैलेंजेस आएंगे उनको धैर्य से आप निपटाने की कोशिश करिएगा, अवश्य उनमें सफलता मिलेगी। अपने लाइफ पार्टनर के साथ अनबन ना होने पाए, भेदभाव ना बढ़ने पाए, वैचारिक दूरियां ना बढ़ने पाए, इस बात का ध्यान रखेंगे। करियर के क्षेत्र में आपके लिए स्थिति अनुकूल रहेगी, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और जिन लोगों की अभी मैरिज नहीं हुई, अपने विवाह के लिए अगर आप प्रयास करेंगे या वैवाहिक प्रस्ताव आएंगे तो आपकी विवाह भी अच्छा होगा। वैवाहिक जीवन में कोई कटुता ना आए, इसका ख्याल आपको जरूर रखना होगा। यानी शनि के इस गोचर के दौरान मीन राशि वालों की शादी हो जाएगी, लेकिन अपने वैवाहिक जीवन को संभालने की सलाह होगी। आप अपने सहयोगियों के साथ, चाहे आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, अच्छा व्यवहार करिएगा। आप उनको खुश रखने का प्रयास करिएगा। तो अगर आप जॉब करते हैं तो आपका काम अच्छा चलेगा, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस में ज़्यादा परेशानियां नहीं आएंगी। जो चैलेंजेस आएंगे उनको आप अच्छे तरीके से टैकल कर लेंगे। शनि का स्वभाव है डिले रिजल्ट देना, तो डिले होगा लेकिन डिनायल नहीं होगा, आपके काम अवश्य बनेंगे। इसलिए अपने स्वभाव में चिड़चिड़ापन मत रखिएगा, बस धैर्य रखिएगा, आपके सारे काम पूरे होंगे। उपाय क्या करें जिससे शनि का ये गोचर शुभ फल प्रदान करे? आप प्रतिदिन भगवान शिव को जल चढ़ाएं, शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें और शनिवार के दिन गरीबों को कुछ खाने की चीज़ें दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो शनि का ये जो गोचर है मीन राशि में, सभी राशि वालों के लिए अनुकूल हो, इसके लिए आप भगवान शिव का पूजन अवश्य करते रहिएगा। क्योंकि शनिदेव स्वयं भगवान शिव के भक्त थे, तो जो भोलेनाथ का पूजन करते हैं शनिदेव उन पर विशेष कृपा प्रदान करते हैं। और अब वक्त हो गया है विदा लेने का। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। आप सबको भगवान शनिदेव की कृपा मिले, शनिदेव हम सब पर दया करें, हम सब के जीवन की परेशानियों को दूर करें, मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। देखते रहिए एस्ट्रो तक। बोलिए शनिदेव की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।